નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની અંદર વિષય હિન્દી પ્રકરણ ગદ્ય આપણું 15નું આગળના દાજ્યો ભાગ 1 જે આપણે જોયું એની અંદર ફરી પાછા આપણે અધૂરું છે ત્યાંથી આપણે શરૂઆત કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારી ટેક્સ્ટ ખુલ્લી રાખજો અને તે ટેક્સ્ટની અંદર તમે ધ્યાન રાખજો। તો આપણો જે અધૂરો જે પાઠ છે એ પાઠ छेल्ले आपने एकांकीपन की जो अनुभूति जो होती है उसके बारे में जो हमने देखा और उसका अलगाव की जड़ें विच्छेद जिसे हम कहते हैं कि विराग जो होता है, विरक्ति जो किसी उदासीनता के प्रति, इन सब का कारण, इस कथा का कोई मूल कारण जो होता है उसकी जड़ होती है, वहां तक हमने देखा था। उससे आगे जगदीश बाबू दूर देश से आए, अकेले, चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है। जगदीश बाबू दूर देश से यहाँ आए हुए, वो अकेले ही रहते हैं और चौक जो है, चौराहा जिसे कहते हैं, वहां चहल पहल, लोगों की जो अवर जवर जो हो रही है, और कैफे यानी होटल जो है वहां शोरगुल, आवाज जो हो रही है, उन्हें वहां आवाज होने के कारण उसे लगता है कि शायद मुझे अपना ही अपने जैसा यहाँ कोई लगने लगा है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें किसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी, पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते अपने गांव, पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे, होटल। यहाँ शायद कुछ दिन, लेखक जो है कुछ दिन रहने के बाद उसे अभ्यस्त हो जाना, आदत पड़ जाना, उसे आदत पड़ गई है। और यहाँ उन्होंने जो बताया कि यहाँ का जो वातावरण है उससे अपनेपन की उसे अनुभूति होने लगी, क्योंकि अपनेपन का अनुभव इसीलिए कि जिस देश में वह रहते थे वहां की सीमा से वह आज दूर है, वो इतने दूर है, और फिर भी उसे अनायास बिना प्रयत्न के, बिना प्रयत्न से ही उसे अपने देश, अपना गांव उसे याद आने लगा। उस गांव में रहने वाले पड़ोस के जो लोग जो थे, आदमी जो थे, उन्होंने याद किया। स्कूल कॉलेज जो है वहां के छात्र जिसे हम कहते हैं, उनको उन्होंने याद किया। और अपने पास के शहर में जो होटल है, वहां के लोग जो है, उनको उन्होंने याद किया। तब उस वक्त छोटा 9-10 साल का लड़का जो है, मदन चाय साहब, जगदीश बाबू ने राजधानी में सिगरेट जाली। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। जगदीश बाबू सिगारेट जब पी रहे थे तो उस वक्त उन्होंने राखदानी में सिगरेट जलाने की, जो राख डालने की बॉक्स जो होता है, उसमें उन्होंने सिगरेट जला, और उन्होंने लगा उन शब्दों की ध्वनि जो अपने देश को, गांव, शहर, इन सब का वो ख्याल कर रहे थे, उन ध्वनियों को वह याद कर रहे थे। तो अपने जीवन में जो
खालीपन का जो अनुभव जो था, उसी अनुभव में शंका का समाधान करने के लिए क्या नाम है तुम्हारा, लेखक ने उस लड़के को पूछा। तो उस वक्त उस लड़के ने जवाब दिया मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? लेखक ने उसका गांव पूछा। पहाड़ का हूँ बाबूजी, लड़के ने उत्तर दिया, मैं पहाड़ का हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, पहाड़ तो हजारों है, उनमें से कौन से पहाड़? आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव इस पहाड़ में से कौन सा है? तब जाकर उसे पता चला, तब उसे मालूम हुआ। तब अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जो पहाड़ है वहां। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। ज्यादा उनमें से कौन सा गांव है अल्मोड़ा? तब ज्यादातर जानने के लिए जगदीश बाबू ने और उसके सामने प्रश्न किए। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। इस प्रश्न का उत्तर अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? तब जाकर वह लड़का घबरा और शायद उन्होंने गांव की जो संज्ञा का मतलब है पद, नाम, और उनके कारण वह संकोच में लगा। और यही कारण वह, साहब अल्मोड़ा में मेरा जो गांव है वो तो मेरे गांव से 15-20 मील दूर है, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। जगदीश बाबू ने ज्यादा भाव देकर उन्होंने कहा, फिर भी कोई नाम तो होगा ना? डोर क्या लगा, वह संकुचता हुआ सा बोला। वो घबरा कर वह बोला लड़का। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ में ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा। जगदीश बाबू के चेहरे पर जो भाव जो था वह एकांकीपन का था, लेकिन वह एकांकीपन जो था वो दूर हो गया। इसलिए उन्होंने मुस्कुराकर उस लड़के के सामने बताया, मैं निकटवर्ती नजदीक के गांव का रहने वाला। तब जाकर वह लड़का जो है, मदन जो है, तो मदन ने प्रसन्नता के कारण उसके सामने शायद ऐसी प्रसन्नता आ गई कि उसके हाथ पर जो ट्रे, जिसे हम कहते हैं, वो ट्रे जो है वो शायद गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सका। वह लड़का कुछ बोलना चाहता था, फिर भी वह कुछ बोला नहीं। खोया खोया सा वह लगने लगा और फिर वो जिस विचारों में खोया हुआ वहां से लौटकर वह देखने का प्रयत्न कर रहा। तब जाकर अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी, ईजा, बाबा, दीदी, भूली, दादी, यहाँ वह सब कुछ देख रहा है। अतीत, भूतकाल जिसे हम कहते हैं, वह वहां का गांव, ऊंची पहाड़ियां, वहां की नदी, ईर्जा, ईर्जा का मतलब है मां। तब मां, बाबा, दीदी, भूली, भूली का मतलब है छोटी बहन।
उसकी छोटी बहन को उन्होंने याद किया, दाज्यू, दाज्यू का मतलब है बड़ा भाई, मोटा भाई जिसे हम कहते हैं बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसी की छाया निकट जाना पड़े। एजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी नहीं, भोली नहीं, दाजू हा दाजू। तब मदन जगदीश बाबू को कोई ना कोई रूप में जगदीश बाबू के नजदीक जाना है, तो उसे मैं क्या करूं, उसे मैं क्या करूं, किस संबंध के साथ उसके पास में जाऊं। माँ नहीं, पापा नहीं, दीदी नहीं। तब जाकर उन्होंने कहा दाजू हाँ बड़ा। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की एक अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता। 2-4 ही दिन में मदन और जगदीश बाबू इतने निकट आ गए कि जो दोनों के बीच का जो अजनबीपन था, अलग सा जो था, लेकिन वह टेबल पर बैठते ही मदन उसे स्वर देता सुनाया, दाजू जय हिंद। इतना निकट आ गया। दाजू आज तो ठंड बहुत है, बार बार शब्द बड़ा बार, आज तो एक ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ ही हिम पड़ेगा? यू का मतलब है बर्फ। बर्फ यानी हिम, क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बॉय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया था, ज्यादा तो नहीं खाया। तब दूसरी ओर से आवाज आती, बॉय। उस आवाज की ओर फिर से वह चला जाता, उस ध्वनि को सुनते और वहां पहुंचने के बाद, वहां का ऑर्डर लेने के बाद वो फिर से जगदीश बाबू के पास आता था और उन्होंने कहा, दाजू और कोई चीज चाहिए? तो फिर से पानी लाओ। तब जाकर पानी लाओ। लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चुनती है। लाया दाजू, जब हमारे शब्द निकलते हैं तो माँ तुरंत ही वहां पहुंचा देती। ठीक वैसे ही इतनी आतुरता से यह मदन जो है कि बड़ा कब आदेश दे, इतना बार बार बोलने के बाद कि माँ अपने बेटे को चुनती है। माँ और बेटे का प्रेम जो होता है, संबंध जो होता है, ठीक वैसे यहाँ जगदीश बाबू और मदन के बीच में। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ પાઠ અહીં સુધી રાખીએ। ફરી પાછા આના પછીનો અધૂરો છે એ ફરી પાછા લેક્ચરની અંદર જોઈશું। અત્યારે જે ચલાવેલું છે એ તમારે વાંચન કરવાનું છે। અસ્તુ, જય હિન્દ।